नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजू मैम। आपका स्वागत है अंजू एग्जाम अकेडमी में। अगर आपका लक्ष्य है बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी पीजीटी जीआरसी 2026 में इकोनॉमिक्स में शानदार स्कोर करना है तो आज का यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे जो PYQs प्रीवियस ट्रेंड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर आधारित हैं। मेरा चैलेंज है कि अगर आपका 25 प्लस प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी एग्जाम लेवल की मानी जाएगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अंजू एग्जाम अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे कोई डाउट होगा तो भी पूछ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक एनसीईआरटी 11th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसमें चैप्टर 4 पॉवर्टी है, उसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और इन क्लास 11th में दो बुक है, स्टैटिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर कर रहे हैं जो टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 एनबीएस केवीएस सभी का ये सिलेबस के अंदर दिया गया है। जहाँ भी इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उस सभी जगह ये प्रश्न अवश्य बनेगा। ये टॉपिक से प्रश्न बताइए। चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। भारत में गरीबी का आकलन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? आय के आधार पर, गरीबी के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, जन्म दर के आधार पर। तो भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी लाइन के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आइए इसे क्लियर करते हैं। भारत में गरीबी का आकलन मुख्यतः गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय और उपभोग स्तर है जिसके नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। वर्तमान में नीति आयोग विभिन्न सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ समितियों की सहायता से गरीबी का आकलन करने में योगदान देता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए किस समिति की सिफारिश सबसे पहले व्यापक रूप से अपनाई गई थी? बताइए। ऑप्शन ए है तेंदुलकर कमेटी, ऑप्शन बी है रंगराजन कमेटी, ऑप्शन सी है लकड़वाला कमेटी, ऑप्शन डी है अलग समिति। तो भारत में योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए किस समिति की सिफारिश सबसे पहले व्यापक रूप से की गई थी? बताइए। प्रश्न नंबर 2, तो वो कौन थी? अलग समिति। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 एक बार और बता दें। भारत में योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए किस समिति की सिफारिश सबसे पहले व्यापक रूप से की गई थी? बताइए। तो कौन सी थी? अलग समिति, यानी अलग। ऑप्शन डी सही होगा। यानी अलग समिति, वाई के अलग समिति 1779 में आई थी। कब आई थी? ये डेट पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट होता है। 1779 ने भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के आधार पर गरीबी मापने की पद्धति सुझाई। बाद में लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने इसमें सुधार किया। ये क्रम कभी कभी पूछ लेता है। सबसे पहले कौन आई थी? अलग, 1779 में, उसके बाद लकड़वाला, उसके बाद तेंदुलकर, उसके बाद रंगराजन समिति। ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, कभी कभी इसके क्रमों से प्रश्न बन जाता है। आइए प्रश्न नंबर 3 है। तेंदुलकर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003 में, 2005 में, 2009 में, 2011 में। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो तेंदुलकर समिति 2025 में बनाई गई थी, यानी इसका गठन कब किया गया था? 2005 में। ऑप्शन बी सही होगा। जी, बी। MSD तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया था। इस समिति ने गरीबी मापन की पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव किया तथा कैलोरी के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कार्य आवश्यक व्ययों को भी महत्व दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, बताइए। भारत में गरीबी का प्रमुख कारण कौन सा है? उच्च आय, बेरोजगारी, उच्च निर्यात, कम जनसंख्या। तो भारत में गरीबी का प्रमुख कारण उच्च आय नहीं हो सकता, उच्च निर्यात भी नहीं हो सकता, कम जनसंख्या भी नहीं होती, बेरोजगारी है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी गरीबी का सबसे जो ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे प्रमुख कारण यही होगा कि बेरोजगारी यदि रोजगार लोगों के पास नहीं रहेगी तो उसमें गरीबी व्याप्त रहेगी। भारत में गरीबी का प्रमुख कारण बेरोजगारी, अल्प रोजगार है, अर्थात पर्याप्त रोजगार के अवसरों में कमी के कारण लोगों की आय कम रहती है जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी है स्वर्णिम चतुर्भुज
चतुर्भुज परियोजना, ऑप्शन सी है उड़ान परियोजना और ऑप्शन डी है सागर माला परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे है। हम लोग टाइप प्रश्नों को एक जगह उसके ऑप्शन को भी करके करते हैं, लेकिन जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाता है। कोशिश की हूँ कि एक ही पे हो जाए, नहीं होता है। बताइए गरीबी उन्मूलन का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है, बताइए। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ये है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये चतुर्भुज परियोजना, ये सड़क से संबंधित है। उड़ान परियोजना ये भी नहीं है। सागरमाला परियोजना ये भी नहीं। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 100 दिनों का काम मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में 125 दिन हो गया है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी मनरेगा ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है। प्रश्न नंबर 6 बताइए भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व बैंक, यूएनडीपी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन। बताइए एमपीआई किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे है। तो यूएनडीपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एमपीआई जारी किया जाता है। किसके द्वारा, यूएनडीपी द्वारा। बहुआयामी ग्रामीण गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें केवल आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है भारत में गरीबी का दुष्चक्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कम आय कम बचत कम निवेश कम उत्पादन। ऑप्शन बी है अधिक आय अधिक बचत अधिक निवेश। ऑप्शन सी है अधिक उत्पादन अधिक आय। ऑप्शन डी है अधिक निर्यात अधिक आय। कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 7। तो भारत में गरीबी दुष्चक्र का संबंध देखिए, ऑप्शन ए सही होगा। कम आय होगा तो कम बचत होगा, कम बचत होगा तो कम निवेश होगा, कम निवेश होगा तो कम उत्पादन होगा। यही गरीबी दुष्चक्र है। ये बताइए गरीबी दुष्चक्र का जो गरीबी दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिए हैं। गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि कम आय के कारण कम बचत होती है, कम बचत के कारण कम निवेश होगा और निवेश कम होने से उत्पादन और रोजगार भी नहीं बढ़ते, जिससे आय फिर कम रहती है। यह चक्र लगातार गरीबी को बनाए रखता है और गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन नक्शे ने किए थे। नक्शे। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का आर्थिक कारण है। गरीबी, अरे बेरोजगारी, जलवायु, भूकंप, ज्वालामुखी। बताइए। प्रश्न नंबर 8। तो भारत में गरीबी का आर्थिक कारण क्या हो सकता है। तो सीधे सीधे है बेरोजगारी हो सकता है। जलवायु से कोई मतलब ही नहीं है गरीबी से, भूकंप से भी नहीं है, ज्वालामुखी से भी नहीं है। सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी से संबंधित है। यानी भारत में गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण बेरोजगारी एवं अल्प रोजगारी है। पर्याप्त रोजगार के अवसरों में कमी के कारण लोगों की आय कम रहती है, जिससे वे गरीबी रेखा के ऊपर नहीं उठ पाते हैं। यही रोजगार उपलब्ध होता तो लोग मेहनत करके अपने गरीबी को दूर कर लेते। प्रश्न नंबर 9 है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। बताइए। प्रश्न नंबर 9। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिए थे अपने शासनकाल में। इंदिरा गांधी ने दिए थे। ऑप्शन सी होगा। और गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बताइए। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी ने 1771 के आम चुनाव के दौरान दिया था। इसका उद्देश्य था गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 10 है भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन केवल आयात बढ़ाना, गरीबों की आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना, विदेशी निवेश बढ़ाना। ऑप्शन केवल उद्योग का विकास करना। कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये होगा गरीबी की आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना। ऑप्शन बी उपयुक्त आंसर है। यानी भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को रोजगार, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उच्च औद्योगिकरण,
उच्च प्रति व्यक्ति आय, कम जनसंख्या, बताइए क्या है। तो भारत में गरीबी का प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। ऑप्शन ए सही होगा। उच्च औद्योगिकरण से गरीबी कमी होगी, बढ़ेगी नहीं। और उच्च प्रति व्यक्ति आय से भी गरीबी कम होगी, कम जनसंख्या ये नहीं है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारत में गरीबी निर्माण का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में गरीबी शहरी गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। मतलब भारत में जो शहरी गरीबी है, अर्बन पॉवर्टी है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, बताइए। उच्च कृषि उत्पाद, बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र में कम आय, औद्योगिक अधिक उच्च विकास और उच्च साक्षरता। प्रश्न नंबर 12, तो भारत में शहरी गरीबी का प्रमुख कारण उच्च कृषि उत्पादन होगा, जी नहीं। क्या होगा, उच्च औद्योगिक विकास होगा, जी नहीं। उच्च साक्षरता, जी नहीं। बेरोजगारी और अनौपचारिक क्षेत्र में कम आय, ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहां आय कम, रोजगार अस्थायी होता है, यही शहरी गरीबी का प्रमुख कारण होता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है 1999, 2000 में, 2002 में, 2005 में। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो देखिए, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 2000 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। यानी अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PDS बोला जाता है। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, गरीबों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना, निजी उद्योगों को बढ़ावा देना। कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 14, तो यहाँ पे क्या पूछा है, भारत में PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गरीबों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। PDS का मुख्य उद्देश्य होता है गरीब एवं कमजोर वर्गों में गेहूं, चावल, चीनी आदि आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का सामाजिक कारण है। निरक्षरता, उच्च निर्यात, विदेशी निवेश, पूंजी बाजार का विकास। प्रश्न नंबर 5 बताइए, 15 कौन सा उत्तर सही होगा। तो निरक्षरता, ऑप्शन ए सही होगा। यानी गरीबी का सामाजिक कारण निरक्षरता है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी निरक्षरता गरीबी का एक प्रमुख सामाजिक कारण है। शिक्षा के अभाव में लोगों को बेहतर रोजगार नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी आय कम रहती है और गरीबी बनी रहती है। शिक्षा, कौशल विकास एवं जागरूकता गरीबी उन्मूलन के प्रभावी साधन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 बताइए, भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेशनल रूरल चाइल्डहुड मिशन, NRLM का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है ग्रामीण गरीब को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना, केवल औद्योगिक विकास करना, विदेशी व्यापार बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों का विकास करना। बताइए, प्रश्न नंबर उत्तर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 16 का ऑप्शन ए सही होगा। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन ए सही होगा। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में गरीबी मापन के लिए तेंदुलकर समिति ने किस आधार पर गरीबी का निर्धारण की अनुशंसा की थी। केवल कैलोरी उपभोग पर, उपभोग व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित, केवल आय पर, केवल रोजगार पर। प्रश्न नंबर 17, तो तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण करने की अनुशंसा उपभोग व्यय यानी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सब पर किया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी होगा। तेंदुलकर समिति ने केवल कैलोरी उपभोग के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आवश्यक उपभोग व्ययों को भी गरीबी मापन में शामिल करने की सिफारिश की। यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न नंबर 18 है,
भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFS किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही होगा। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य देश की लगभग 2/3 आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा यह भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन ए है मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, भारत में गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम नहीं पूछा है, यानी नहीं है, तो देखिए मनरेगा भी है, रोजगार मिलेगा तो गरीबी से संबंधित है, ये भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। मनरेगा रोजगार से संबंधित है, अंत्योदय अन्न योजना अन्न मतलब गरीबों को अन्न देने से संबंधित है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी गरीबी से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है PMGSY का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़कों का निर्माण करना, जबकि मनरेगा AAYNRLM सीधे गरीबी उन्मूलन और आजीविका सुधार से संबंधित योजनाएं हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी दीर्घकालिक उपाय कौन सा माना जाता है? शिक्षा कौशल, केवल खाद्य वितरण, केवल सब्सिडी। ऑप्शन डी है आयात में वृद्धि, बताइए। प्रश्न नंबर 20, गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी दीर्घकालिक उपाय किसे माना जाता है? ये रहा ऑप्शन। तो भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी दीर्घकालिक उपाय शिक्षा और कौशल विकास है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी जब शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन, मानव पूंजी का विकास गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी और अस्थायी उपाय माना जाता है। इससे लोगों की उत्पादकता, आय एवं जीवन स्तर में सुधार होता है। दोस्तों ये बताइए, हम लोग अब तक 20 प्रश्न कवर कर चुके हैं। ये बताइए 20 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ? और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जिसको ज़रूरत हो उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। हम लोग कितना कंप्लीट कर चुके? 20। ये भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ। प्रश्न नंबर अब 21 पे चलेंगे और बताइएगा कि हमारे पढ़ाने में भी कोई कमी होगी तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सुझाव ही आप लोगों का सुझाव हमेशा हमारे लिए आमंत्रित रहेगा। मतलब हमेशा मैं स्वीकार करूंगी। यदि वास्तव में मेरे में कुछ कमी रहेगी तो उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। आप लोग बेझिझक मेरे में जो भी कमी लग रही हो पढ़ाने में आप सुझाव दे सकते हैं। भारत में गरीबी के मापन हेतु रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न नंबर 21। 2005 में, 2009 में, 2012 में, 2014 में। तो कब की गई थी? 2012 में। ये प्रश्न दोबारा आ गया क्या? प्रश्न नंबर 21 2012 होगा। रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था। यानी सी रंगराजन समिति का गठन वर्ष 2012 में किया गया था और इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति की तुलना में गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए नया उपभोग व्यय मानदंड सुझाया। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का जनसांख्यिकी कारण है? बताइए। भारत में गरीबी का जनसांख्यिकी कारण कौन सा है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, विदेशी निवेश, औद्योगिकरण, निर्यात वृद्धि। तो भारत में गरीबी का जनसांख्यिकी कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगा। ऑप्शन ए यानी 22 का ए होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि भारत में गरीबी का जनसांख्यिकी कारण है। यानी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। यदि आर्थिक विकास की गति जनसंख्या वृद्धि से कम हो तो गरीबी बढ़ने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 23, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गरीबों को बचत एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, बड़े उद्योग स्थापित करना, विदेशी व्यापार बढ़ाना, आयात बढ़ाना। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो भारत में गरीबी के लिए स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS का प्रमुख उद्देश्य गरीबों को बचत एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, स्वयं सहायता समूह
क्या होता है? छोटे छोटे बचत समूह होते हैं जो विशेष रूप से महिलाओं और गरीब परिवारों को ऋण, बचत, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यही ग्रामीण गरीबी कम करने का प्रभावी माध्यम है। प्रश्न नंबर 24, भारत में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? बताइए। प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। भारत में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? ऑप्शन रहा ये भूमिहीन, मजदूर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, बड़े उद्योगपति, उच्च आय वर्ग और सरकारी अधिकारी। बताइए। तो कौन सा होगा? यानी भारत में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? तो वो है भूमिहीन मजदूर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है और जिनका अस्थायी नौकरी नहीं है, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी भारत में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव भूमिहीन कृषि मजदूरों, छोटे किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। इनकी आय अनिश्चित और कम होती है। प्रश्न नंबर 25 है, गरीबी उन्मूलन। भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? प्रश्न देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है रोजगार सृजन, आयात में वृद्धि, विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन, करों में वृद्धि। तो बताइए, भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा माना जाता है? प्रश्न नंबर 25। तो वो है विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन। प्रश्न नंबर 25 जी ए होगा, रोजगार सृजन। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी भारत में जो गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? PMEGP, स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, केवल सरकारी नौकरी देना, विदेशी बढ़ावा, निवेश, आयात बढ़ाना। प्रश्न नंबर 26। तो ऑप्शन ए होगा, रोजगार के अवसर सृजित करना। ऑप्शन ए है, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जो PMEGP कार्यक्रम चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना। यह सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण योजना थी। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में बहुआयामी सूचकांक MPI, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किन प्रमुख आयामों पर आधारित है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, केवल आय, केवल रोजगार, केवल उपभोग। प्रश्न नंबर 27। तो भारत में MPI के प्रमुख आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है। एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑप्शन ए सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 28 है, भारत में गरीबी दुष्चक्र की अवधारणा किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? नक्शे, एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड और डेविड रिकार्डो। बताइए। प्रश्न नंबर 28। तो भारत में जो गरीबी दुष्चक्र की अवधारणा है वो हरेगनर नक्शे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। यानी इन्होंने बताया था कि इनके अनुसार कम आय कम बचत, जिसके पास कम आय है कम बचत करेगा और कम बचत से कम निवेश होगा, कम निवेश से कम उत्पादकता होगा, फिर पुनः कम आय प्राप्त होगा। यही चक्र गरीबों को लगातार बनाए रखता है, गरीबी को लगातार बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण पर विशेष बल देता है? प्रश्न ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण पर विशेष बल देता है? ऑप्शन ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चतुर्थ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत माला परियोजना। वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें रोजगार, ऋण सुविधा, कौशल विकास, वित्त पोषण समावेशन से जुड़ना। यह ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का प्रमुख योजना है। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी और अस्थायी समाधान क्या माना जाता है? बताइए। ऑप्शन देखिए, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, मुफ्त राशन, सब्सिडी, नगद सहायता।
तो वह है शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन। इन्हीं के माध्यम से भारत में गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी और अस्थायी समाधान माना जाता है। यानी गरीबी उन्मूलन का अस्थायी समाधान शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, रोजगार सृजन है। जब लोगों की उत्पादकता और आय बढ़ती है तब वे अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकलते हैं। और ये जो सीरीज है यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई4, केबीएस, एनबीएस, डी, ट्रिपल एसबी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैप्टर 4 गरीबी के टॉप 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। ये बताइए कि आप लोगों का 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को कॉन्सेप्ट और नोट्स तैयार करूं, ताकि आगामी जो क्लासेस चलें तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप लोग सही सही यदि अपना स्कोर कमेंट करेंगे तो मैं उसी के हिसाब से अपने लेवल को बढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए सही रहे। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में मानव पूंजी निर्माण। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना दोहराया जा रहा है, क्योंकि क्लास 9th में हम लोग इन सबको पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 11th में और थोड़ा गहराई से पढ़ा जा रहा है। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। और एक बार याद कर लीजिए, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में कम से कम 2 लोगों को शेयर करेंगे तो हमें भी सही रहेगा, और जिसको ज़रूरत होगा उसके पास भी पहुंच जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़िए।